उल्टी करेंगे इस बोतल को। ये देखिए आप लोग, ये देखिए भाई, वाह, ये देखिए आप लोग भाई, इसको कहते हैं भाई टेक्नोलॉजी। बोतल गिरेगी नहीं, पानी तक नहीं हिलेगा। ये देखिए, ये देखा दोस्तों आपने, यही है जापानी टेक्नोलॉजी, जो कि अदर ट्रैक्टर में नहीं मिलने को देखने को मिलेगी आपको। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हमारी एक नई वीडियो के साथ में। और दोस्तों आज की वीडियो है कुबोटा MU5502 की, जो कि कंपनी ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले लॉन्च किया है। और हमारे साथ कंपनी से हैं गुरु सेवक सिंह जी हैं, और थोड़ा सर का हम परिचय लेना चाहिए। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत समय देने के लिए और ट्रैक्टर के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर थोड़ा सा अपना परिचय दे दो एक बार। सर अगर बात करें ट्रैक्टर की कंपनी की, तो कुबोटा कंपनी बहुत ही पुरानी कंपनी है जी। जापान की बेस्ड कंपनी है, ये सन 1890 से काम कर रही है। 130 साल पुरानी कंपनी है जी। 150 देशों में ट्रैक्टर बिकता है और लगभग 25 देशों में इसका प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें भारत भी शामिल है अभी। जी सर। तो सर ट्रैक्टर की कुछ खास बातें बताएं, क्यों इसको किसान ले, क्या इसमें नया फीचर आया है जो ट्रैक्टर से अलग है, सब चीज़ें बताएं सर। जी सर एक्चुअली अगर एक चीज़ की बात ना करें हम कि ऐसी एक चीज़ खास है, इसमें सर बात करेंगे खास चीज़ों की, तो 7-8 चीज़ें ऐसी लगी हुई हैं जो अन्य किसी भी ट्रैक्टर में एक साथ नहीं मिलेंगी आपको। कोई आपको पावर स्टीयरिंग दे रहा होगा, सिंगल एक्टिंग वाला दे रहा होगा, कोई आपको ठीक है जी गियर बॉक्स तो 3 स्पीड दे रहा होगा, मगर वो कांस्टेंट मैच दे रहा होगा, कॉलर शिफ्ट दे रहा होगा, है ना, कॉलर शिफ्ट नहीं दे रहा, मतलब सैंक्रो मैच नहीं दे रहा होगा। तो ऐसे ऐसे करके जो चीज़ें इस ट्रैक्टर में लगी हुई है वो कंप्लीट यूनिट लगी हुई है, अधूरी यूनिट नहीं लगी हुई। इस ट्रैक्टर में जितने भी कोई पार्ट लगा हुआ है, उस पार्ट के अंदर पैसा बचाने के लिए, ट्रैक्टर को सस्ता करने के लिए उसके साथ कोई समझौता नहीं किया गया जी। जो भी यूनिट है कंप्लीट यूनिट है। अगर बात करें कि इसमें क्या खास है जी, तो सबसे पहले शुरुआत हम इसके इंजन से करते हैं, क्योंकि इंजन ही इसका दिल है। इंजन सबसे खास है, इंजन नहीं है तो कुछ भी नहीं है जी। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं इसमें इंजन की। सबसे पहले आप जैसे देख रहे होंगे कि एरोडायनामिक सिंगल पीस बोनट है, एक ही पुश से पूरा का पूरा बोनट ऊपर उठ जाता है। अब ये है जी इसका इंजन। ठीक है जी, मैं भाई साहब को बताऊंगा कि ये दिखाया जाए। ये सर इसका इंजन है। इंजन कुबोटा का खुद का मैन्युफैक्चरिंग इंजन है। कुबोटा एक ऐसी कंपनी है जो अन्य कंपनियों को अपना इंजन एक्सपोर्ट करती है, हर साल अन्य कंपनियों को अपना इंजन देती भी है। अपने खुद के ट्रैक्टरों में तो खुद का इंजन यूज़ कर ही रही है। उसमें जैसे चैन कुप्पी वाली मशीनें आती हैं जिसको एक्सीवेटर बोलते हो आप, ठीक है जी, उसमें हुंडई कंपनी आती है, वोल्वो आती है, कैटरपिलर आती है, कैप्से आती है, एटलस आती है, जितनी भी नामी कंपनियां हैं उन सब में आपको कुबोटा का इंजन मिलेगा जी। ठीक है जी, तो इन कंपनियों को इंजन देती है ये कंपनी। इस इंजन में क्या खास है जी, क्या अलग है? सबसे पहले तो ये 4 पिस्टन में मिलेगा जी आपको। ठीक है जी, 2100 रेटेड RPM के साथ आएगा ये ट्रैक्टर जी सर। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है इस इंजन की जी, वो हो रही है जी ECDIS। सर इसकी क्या मतलब है, इसका क्या फुल फॉर्म? इसका मतलब है जी इको सेंटर डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। अभी तक जितने भी ट्रैक्टर आप चला रहे हो इस सिस्टम के साथ चला रहे हो जी सर, DI के साथ। सही। हम आपको उससे एडवांस और आधुनिक चीज़ दे रहे हैं जी। ठीक है जी। अन्य ट्रैक्टरों में क्या होता है, ट्रैक्टर सब अच्छे हैं जी, कोई बुरा नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पे बढ़िया काम करते हैं। सही बात है। अन्य ट्रैक्टरों में क्या है कि जो नोजल लगी होती है वो तिरछी लगी होती है, एक एंगल पे लगी होती है। उस वजह से पिस्टन के ऊपर जितना भी डीजल स्प्रे होता है वो एक एंगल पे ऊपर ज़्यादा होने की वजह से जिधर ज़्यादा मटेरियल ब्लास्ट मटेरियल ज़्यादा गिरेगा, वहाँ पे ब्लास्ट होने के बाद नुकसान भी उधर से ज़्यादा होगा। ठीक है जी, उधर से आपका पिस्टन थोड़ा ज़्यादा दब के चलेगा, जिधर से ज़्यादा दबेगा उधर से उसकी घिसावट ज़्यादा होगा। इस ट्रैक्टर में क्या है, जो नोजल है बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सिर के ऊपर लगी हुई है। उस वजह से डीजल जितना भी स्प्रे होता है वो चारों तरफ एक समान गिरता है, उस वजह से किसी एक साइड को ज़्यादा डैमेज नहीं करता है। उस वजह से इंजन की ज़िंदगी लंबे टाइम तक बनी रहती है, किसी एक साइड से पिस्टन नहीं उड़ता है, घिसता नहीं है। ठीक है जी, ये इसका फ़ायदा किसान को क्या है जी, क्योंकि अगर इंजन में मेंटेनेंस नहीं आएगा, जल्दी इंजन की ज़िंदगी लंबी है, तो सीधी सी बात है कि जो रिंग पिस्टन का काम जल्दी आता है ट्रैक्टरों में, जो उसके बेस जेब के ऊपर जो पॉकेट के ऊपर बोझ डलता है वो इस ट्रैक्टर में नहीं डले। उसके बाद 4 वाल्व है जी, हर पिस्टन के ऊपर 4 वाल्व हैं। इस लगभग 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर को तेल को जलने के लिए जितनी पर्याप्त हवा चाहिए होती है नए ट्रैक्टर में उतनी नहीं मिल पाती, क्योंकि उनमें सिर्फ 2 वाल्व होते हैं, एक हवा लेने का, एक बाहर निकालने का। हमने आपको हर पिस्टन के ऊपर 4 वाल्व दे दिए, 2 हवा लेने के, 2 बाहर निकालने का।
डीजल इंजन कोई भी है वो हवा के सिर के ऊपर काम करता है जी। जितनी उसको अच्छा जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी उतना वो उसका कंजम्पशन रेशो बढ़िया होगा, अच्छा होगा, उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इसको इसलिए 4 वाल्व इंजन दे दिया जो और किसी ट्रैक्टर में नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद इस ट्रैक्टर में जो पंप लगा हुआ है बोश कंपनी का बिल्कुल सादा गवर्नर पंप है। कभी इस ट्रैक्टर में डीजल खत्म हो जाता है इमरजेंसी में गलती से, तो इस ट्रैक्टर में कभी भी उस एयर को निकालने के लिए फीड पंप का कोई प्रयोग नहीं है, क्योंकि फीड पंप इस ट्रैक्टर में दिया ही नहीं है। हवा निकालने की कोई झंझट ही नहीं है जी। जितनी भी हवा है पंप अपने आप रिलीज करता है। इसके ऊपर छोटा सा वाल्व दिया है, बस आपने उसको लूज करना है। जैसे बाइक वो वगैरह में हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उस तरीके से ये परफॉर्म करता है। जी सर। उसके बाद इस ट्रैक्टर में बैलेंसर शाफ्ट लगी हुई है जी, सर। जो अभी तक किसी और ट्रैक्टर में नहीं है। जी। वो क्या होता है कि जितने भी कंपन धड़कन वाइब्रेशन ट्रैक्टर के इंजन के अंदर पैदा होती है, उस कंपन खत्म करने के लिए उसको इस ट्रैक्टर के अंदर दोनों साइड क्रैंक शाफ्ट के बैलेंसर शाफ्ट लगा दिया है। इंजन के अंदर ही वाइब्रेशन को खत्म करेगा। उसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है जी, एक तो इंजन का नुकसान नहीं होगा अंदर का, क्योंकि वाइब्रेशन नहीं है, तो जो हिलजुल होकर क्रैंक का डैमेज होना था वो नहीं होगा। दूसरा, आपके ट्रैक्टर का बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि अगर वाइब्रेशन नहीं है तो ट्रैक्टर का नट बोल्ट ढीला नहीं होगा। नट बोल्ट ढीला नहीं होगा, ट्रैक्टर खड़केगा नहीं, तो ये लंबे समय तक जैसा आ जाए वैसा ही रहेगा। तीसरा फ़ायदा क्या है? आपका जो ऑपरेटर होगा, ड्राइवर होगा, जब मेरा कोई किसान भाई इस ट्रैक्टर को चलाएगा वो जल्दी अकेगा थकेगा नहीं, उसके वर्किंग और बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर वो अन्य ट्रैक्टर पे 5-6 घंटे काम करके थक जाता है, तो इस ट्रैक्टर पे 10 घंटे काम करने के बाद भी उसको महसूस नहीं होगा कि वो ट्रैक्टर चला के नीचे उतरा। तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ही है। अगर उसको 2 ड्राइवर की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पर 1 ड्राइवर उसका पूरा दिन काम चला देगा। ठीक है जी, ये हो गया इंजन। अब उसके बाद क्या खास है जी, आगे है जी इस ट्रैक्टर में जो लगा हुआ गियर बॉक्स, जिसका नाम है सिंक्रोमेश। जो गियर बॉक्स कारों में यूज़ होता है वो सेम गियर बॉक्स इस ट्रैक्टर में है। आप किसी भी कार को किसी भी स्पीड में चलते चलते किसी भी गियर से किसी भी गियर में स्विच कर सकते हो, तो कार आराम से गियर लेती है। इस ट्रैक्टर में भी सेम है। आप इस ट्रैक्टर को चौथे गियर में चलते चलता सीधा चौथे से पहले में ला सकते हो, जितनी मर्जी स्पीड हो, जितने मर्जी लोड हो, कुछ भी हो। कोई तोड़ फोड़ नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, ट्रैक्टर हंस के गियर लेता है, क्योंकि इसमें तिरछे दांत वाले गियर हैं जिसको हेलिकल गियर बोला जाता है। और गियरों के जॉइंट पहले से बना के दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि एक चलते हुए गियर के साथ एक खड़ा हुआ गियर मिलेगा, उसमें ऐसा अन्य ट्रैक्टरों में ऐसा होता है। इसमें बिल्कुल पहले से जॉइंट बना के दिए हुए हैं। उस वजह से ट्रैक्टर एक तो ईजिली गियर शिफ्टिंग होती है, दूसरा मिसमैच नहीं होता दांता, उस वजह से एक तो इसकी गियर की ज़िंदगी लंबी रहती है। दूसरा, इस ट्रैक्टर में बैक के भी आपको 4 गियर मिलेंगे। 3 स्पीड के साथ ये ट्रैक्टर मिलेगा आपको, हाई लो मीडियम के साथ ये ट्रैक्टर आएगा। अन्य का इससे पहले इस मॉडल को लॉन्च करने से पहले कुछ किसान भाइयों का हमारा ये मतलब शिकायत रहती थी, ये भैया आपका ट्रैक्टर है जो 2 स्पीड आता है, हमें कुछ काम ऐसे करने पड़ते हैं जिनमें स्पीड की कम ज़रूरत पड़ती है, जैसे सुपर सीडर हो गया, स्ट्रॉ रिपर हो गया। तो उस जगह पे अब उन किसान भाइयों की शिकायत का मौका हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, क्योंकि इसको हमने 3 स्पीड कर दिया है जी। ठीक है जी, बहुत अच्छी स्पीड दे दी है, लगभग 1.5 किलोमीटर की कम से कम स्पीड है जी। उसके बाद फिर 30-31 किलोमीटर की इसकी रेटेड RPM पे आपको स्पीड दे दी है। रोड की स्पीड भी काफ़ी अच्छी कर दी है। अगर आप इस ट्रैक्टर को फुल एक्सीलेटर देके चलोगे तो लगभग 38 से 40 किलोमीटर की स्पीड से ये ट्रैक्टर दौड़ता है। सर वहीं अगर इसकी एक चीज़ और रहेगी, HP की बात करें तो कितनी HP में है? सर ये 55 हॉर्स पावर कैटेगरी ट्रैक्टर है जी। ये मान के चलो अन्य कंपनी का जो भी 55 हॉर्स पावर कैटेगरी के ट्रैक्टर आते हैं वो सेम हॉर्स पावर है। ये 55 का दम है, 55 का काम करता है ये ट्रैक्टर। ठीक है जी, 55 हॉर्स पावर ये ट्रैक्टर हम इसको मान के चलते हैं और 55 ही है हमारे लिए जी। 5502 के नाम से ये ट्रैक्टर आएगा। MU मतलब मल्टी यूटिलिटी, 55 मतलब 55 हॉर्स पावर, सेकंड मतलब सेकंड जनरेशन है जी सर। और कुछ नया फीचर्स? और सर बाकी नया फीचर जैसे इसमें क्लच की बात कर लेते हैं, फिन्स वाली। इसमें भी 5 इंच की क्लच प्लेट मिलेगी आपको, जैसे 5501 में मिलती है सेम क्लच प्लेट मिलेगी, सेम ही तरीके का आपको क्लच मिलेगा। बाकी ऑलमोस्ट 5501 जैसा है जी। इसमें SFC और कम कर दी है जी। आइए आपको एक चीज़ मैं और दिखा दूँ जो किसान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो होता है कि तेल की खपत। ठीक है जी, आप इस ट्रैक्टर में देख सकते होंगे, मैं भाई जी को बोलूँगा दिखाएं, थोड़ा इसको फोकस करें। एक SFC नाम का पार्ट होता है जी ट्रैक्टर में, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। 1 किलोवाट पैदा करने के लिए 1 घंटे में इस ट्रैक्टर को कितने ग्राम तेल की ज़रूरत है। तो अपनी कैटेगरी में इससे भारत में सबसे कम तेल खाने वाला इससे ट्रैक्टर कम नहीं है कोई। ये 235 ग्राम की इसकी SFC है जी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी ट्रैक्टर की। अब बैकअप टॉर्क एक नया फीचर आता है जी। अन्य ट्रैक्टरों में बैकअप टॉर्क आपको 17 से लेके 22% तक मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा। हम आपको इस ट्रैक्टर में 35% का बैकअप टॉर्क देते हैं। जितना कभी कभार होता है कि हम जब ट्रैक्टर को ओवरलोड करते हैं तो ट्रैक्टर दम तोड़ता है, तो इसमें जो
छुपी हुई ताकत है जी वो 35% है। जहाँ पे अन्य ट्रैक्टर दम तोड़ जाएंगे, बंद हो जाएंगे, वहाँ पे भी ये अपनी अंदरूनी ताकत से चलता रहेगा। ठीक है जी। अब चलता रहेगा, दम कम तोड़ेगा तो सीधी सी बात है कि ड्रॉपेज कम होगी, तो ट्रैक्टर की जो फ्यूल कंजप्शन होगी वो भी कम होगी। ट्रैक्टर तभी अपना तेल ज़रूरत से ज़्यादा लेता है जब वो ट्रैक्टर ओवरलोड होके चल। ठीक है जी। उसके बाद जी 5 साल की वारंटी पहले भी देते थे, 5 साल की वारंटी अभी भी है। ठीक है जी। 5 साल की वारंटी में क्या क्या देते हैं जी? इंजन, गियर बॉक्स, हाइड्रोलिक, रेयर एक्सल, फ्रंट एक्सल, ब्रेक, स्टीयरिंग, डिफरेंशियल। ठीक है जी। ये सब चीज़ें हम कवर करते हैं वारंटी के अंडर। अन्य कंपनियां आपको वारंटी 1 साल, 2 साल, 5 साल सब देती हैं, मगर वो देती हैं जी इंजन, गियर बॉक्स और हाइड्रोलिक। हम आपको ऑलमोस्ट 8-9 चीज़ें एक्स्ट्रा दे रहे हैं उनसे जी। ये सब चीज़ें हम कवर करते हैं। 16 के टायरों में आपको ये ट्रैक्टर मिलेगा जी। पीछे का टायर 16 का रहेगा, आगे का 750 का रहेगा। सर वहीं इसकी अगर लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें, लिफ्ट कैपेसिटी सर इसकी 21 क्वांटल की है। 2100 किलो तक वज़न अपनी लिफ्टों के ऊपर ये उठा सकता है। ठीक है जी। बिना किसी दिक्कत से, बिना किसी परेशानी से। 29 लीटर पर मिनट की इसकी पंप की सप्लाई है जी इस नॉर्मल ट्रैक्टरों की। ठीक है जी। जो अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत सही काम करता है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात उसमें नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद डिफरेंशियल लॉक पहले भी हम दे रहे थे सभी मॉडलों में, और आज भी आपको डिफरेंशियल लॉक इस ट्रैक्टर में भी अवेलेबल मिलेगा। इसकी ज़रूरत छोटे किसान को भी है और बड़े किसान को भी है जी। ठीक है जी। बाकी आप गियर का आप दिखा सकते हैं भाइयों को। हाई लो मीडियम का जो लीवर है ऊपर जैसे कैसे काम करता है, ये शटल शिफ्ट के साथ आता है। गियर, इसी गियर को आगे कर दोगे आगे को चलेगा, पीछे कर देंगे पीछे को चलेगा। 4 स्पीडें आपको बैक में भी मिलेगी, 4 स्पीडें हाई लो मीडियम के साथ भी मिलेंगी। ठीक है जी। इसके सर फ्यूल टैंक की बात करें तो कितना फ्यूल टैंक है? फ्यूल टैंक सर इसका 65 लीटर का है जी। 65 लीटर इसके अंदर डीजल जा सकता है जी। इसमें आप 65 लीटर डीजल डाल सकते हैं। ठीक है जी। वहीं अगर सर इंजन रेटेड आरपीएम की बात करें तो कितने रेटेड? इंजन रेटेड आरपीएम मैंने आपको भाई साहब जैसे पहले भी इन्फॉर्म किया था। अब आ जाइए मैं आपको दिखा भी देता हूँ जी। इंजन रेटेड आरपीएम आप यहाँ पे इसका फोकस करिए इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे जी लगभग 2100 आरपीएम इसका रेटेड आरपीएम है जी। ठीक है जी। जिस जगह पे ये पीटीओ का साइन बना हुआ 2100 आरपीएम इसका रेटेड आरपीएम है। 2100 आरपीएम पे अपनी ये पूरी पावर पैदा करके दे देता है जी सर। उसके बिना सर और इसमें पीछे के जो पीटीओ इकोनॉमिक पीटीओ के साथ भी आएगा। अगर रिवर्स में किसी किसान भाई को ज़रूरत रहेगी तो 540 रिवर्स के साथ आ जाएगा। अगर किसी भाई को इकोनॉमिक पीटीओ की ज़रूरत रहेगी तो फॉरवर्ड 540 प्लस 750 के साथ आपको ये ट्रैक्टर अवेलेबल हो सकता है जी सर। तो सर थोड़ा वाइब्रेशन टेस्ट सारी चीज़ें। यस सर मैं हाँ मैं आपको एक वाइब्रेशन इसका टेस्ट दे देता हूँ। जो हमने बैलेंसर शाफ्ट की बात की थी कि बैलेंसर शाफ्ट है इसमें, तो उसका फ़ायदा क्या है वो आप देखिएगा। मैं उसका आपको प्रैक्टिकली एक करके दिखाता हूँ। दोस्तों वीडियो में बने रहे, आपको इसका भाई वाह बहुत ही शानदार आवाज़ है। ये देखिए दोस्तों जी सर, ये देखिए भाई पानी बिल्कुल नहीं हिल रहा। ये देखिए आप लोग, इसको कहते हैं असली कुबोटा, जापानीज टेक्नोलॉजी। ये देखिए भाई बिल्कुल पानी हिल नहीं रहा, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल पानी नहीं हिल रहा बिल्कुल भी, चाहे कितनी रेस दे लो। और दोस्तों उल्टी करेंगे इस बोतल को। ये देखिए आप लोग, ये देखिए भाई वाह, ये देखिए आप लोग भाई, इसको कहते हैं भाई टेक्नोलॉजी। बोतल गिरेगी नहीं, पानी तक नहीं हिलेगा। ये देखिए, ये देखा दोस्तों आपने, यही है जापानी टेक्नोलॉजी जो कि अदर ट्रैक्टर में नहीं मिलने को देखने को मिलेगी आपको। और सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, हमारे चैनल को तो इतना समय दिया, इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर नमस्कार। ठीक है सर। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइए, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।